दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रायपुर के मैदान में जीत के घमंड में चूर विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अब चौथे टी20 मुकाबले में भी जीत का सपना सजाकर उतरी है और गेंद और बल्ले के बीच घमासान से भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा तहलका मचाया कि ऑस्ट्रेलिया को तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो आखिर ईशान किशन, सूर्य के बाद रिंकू सिंह के बल्ले की आंधी से कैसे भारत की युवा ब्रिगेड ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के आंसू का बदला लिया, घातक गेंदबाजी के बाद कैसे विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखा दिए, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में कैसे टीम इंडिया ने 3-1 से किया सीरीज पर कब्जा, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और ईशान किशन में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप के गहरे जख्मों को भूल पाना तो आसान नहीं है, लेकिन उन पर मरहम लगाते हुए लगातार पहले 2 टी20 मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने गुवाहाटी के मैदान पर तीसरे टी20 मुकाबले में कब्जा जमा लिया। इसके बाद कारवां पहुंचा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में, जहां टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से बैठी थी, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज को बराबर करने के इरादे से मैदान में उतरी थी। इसी जंग में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने आए, तब ऐसा जबरदस्त घमासान हुआ जिसने ऑस्ट्रेलिया के सुनहरे इतिहास को बेहद दर्दनाक इतिहास बना दिया। इस महामुकाबले में गुस्से से भरे हुए बदले की आग में तड़प रहे ईशान किशन और सूर्या के विध्वंस के बाद रिंकू सिंह का बल्ला इस कदर गरजा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। रायपुर के मैदान पर सिक्का भी सूर्य कुमार के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर मेहमान ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। हालांकि शुरू में तो ये फैसला बहुत अच्छा साबित हुआ, लेकिन अंत में आते आते ऑस्ट्रेलियाई सनसनी स्टीव स्मिथ ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। अर्शदीप, मुकेश कुमार से लेकर अक्षर पटेल सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 62 गेंदों में 106 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौके और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं पिछले मैच के शतकवीर मैक्सवेल ने भी अर्धशतक जड़कर ऑस्ट्रेलिया को 20 ओवर में 223 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। मैदान में अभी भी मातम पसरा हुआ था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंच पाना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अब आने वाली थी। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में जायसवाल को बाहर कर ईशान किशन को ओपनिंग करने का मौका दिया गया और यह फैसला बहुत सही साबित हुआ। बदले की आग में धधक रहे ईशान किशन ने स्मिथ के ही अंदाज में ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया, जहां ईशान और गायकवाड़ के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई और जीत की नींव बिछा दी गई। हालांकि गायकवाड़ 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया। जी हां दोस्तों, देखते ही देखते ईशान किशन ने केवल 32 गेंदों पर 55 रन ठोक दिए, जिसमें से उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। तो वहीं पे सूर्या ने भी 52 रन बना डाले। इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ा पलटवार करते हुए भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। ऐसा लगा था कि हम आसानी से मुकाबले को जीतने वाले हैं, लेकिन तभी ऑस्ट्रेलिया की वापसी का शंखनाद होता है। टीम इंडिया की शान ईशान किशन 66 रन बनाकर वापस लौटे तो पूरे स्टेडियम में मातम छा गया, क्योंकि इसके बाद मार्कस स्टोनिस ने लगातार 2 गेंदों पर पहले शिवम दुबे तो फिर तिलक वर्मा को भी चलता कर दिया। अब मैच बराबरी पर आ चुका था। ऑस्ट्रेलिया जीत के सपने सजा चुका था, पर उसको क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान सूर्या के साथ रिंकू इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। 4 विकेट गिरने के बाद भी कप्तान सूर्या और रिंकू ने ऑस्ट्रेलिया को सांस लेने का मौका नहीं दिया। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी इस उभरते हुए सितारे ने चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते उन्होंने अपना आतिशी बल्लेबाजी के दम पर मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचा दिया, जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट गए, लेकिन अब मैच आखिरी ओवर में आ चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। सूर्या 99 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था। अंतिम ओवर लेकर आए जेसन बेहरेनड्रॉफ और उनकी पहली ही गेंद पर सूर्या का बल्ला गरजा। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपना करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका लगाकर कंगारुओं को अपना तेवर दिखा दिया। इसी के साथ ही उन्होंने अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया, जिसे देखकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया।
अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। बेहरेंडॉर्फ ने सूर्या को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और सूर्या इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने हुक शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंक कर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी। ऑस्ट्रेलिया के तो पसीने छूट चुके थे और दोस्तों भारतीय फैंस को तो लगा कि अगली ही गेंद पर सूर्या मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर सूर्या बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन दोनों ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकू सिंह, जिनका खौफ गेंदबाजों से लेकर हर एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी इन्होंने बेहरेंडॉर्फ को, आपको बता दें कि बैकवर्ड में शॉट लगाकर हल्का सा शॉट लगाया और 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों पर पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं पे ऑस्ट्रेलियाई फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों बेहरेंडॉर्फ ने रिंकू को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर रिंकू ने बल्ला घुमाया, लेकिन वो केवल 2 रन ले पाए। अब ये मुकाबला अंतिम गेंद पर पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को 1 विकेट चाहिए था और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों इतिहास लिखने के इरादे से ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए रिंकू को छकाना चाहा, लेकिन रिंकू भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। कवर के ऊपर से उस गेंद को स्टेडियम के बाहर छक्के के लिए मार दिया और रिंकू ने न केवल टीम इंडिया को जीत दिलाई, बल्कि टीम इंडिया की बेइज्जती का बदला भी ले लिया शानदार अंदाज से। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा और पूरा भारतीय खेमा जश्न मना रहा था, क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाते हुए 3-1 से इस T20 सीरीज में कब्जा कर लिया और भारतीय टीम इस T20 सीरीज की चैंपियन बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या 4-1 से ये T20 सीरीज अपने नाम कर पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।